हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड हार्टिकल्चर क्रॉप एंड मैनेजमेंट फर्स्ट एजी 506 का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाला हूं। और जो इसमें मुख्य डिजीज हैं उन डिजीज के बारे में बताने वाला हूं। मैं आप लोगों को कुछ 16 से 17 डिजीज बताऊंगा जिसको आप लोगों को पढ़ना है अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो आप लोगों को सिर्फ 10 डिजीज पढ़ना है, और वो जो 10 डिजीज पढ़ना है उसके बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में एक ही मैराथन क्लास आएगा, उसी में पूरा बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ये वाला वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो सभी डिजीज हैं मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, उन सभी डिजीज का जो ईटियोलॉजी है, जो कैजुअल एजेंट है, मतलब जिसके कारण रोग हो रहा है, उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के बारे में। ठीक है, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, तो राइस का जो ब्राउन लीफ स्पॉट होता है उसके बारे में जानेंगे। तो यह जो रोग होता है वह हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नाम के एक कवक के कारण होता है। ठीक है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नाम का एक कवक है, उसके कारण यह रोग होता है। भी मैं आप लोगों को लास्ट में इस वीडियो को बताऊंगा कि जो कवक होता है, कवक जनित रोग होता है, इसके नियंत्रण के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है, इसके मैनेजमेंट के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। तो पहला है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण यह रोग होता है, इसमें धान के पौधे में। दूसरा है खैरा डिजीज, तो खैरा धान का एक मुख्य बीमारी जो कि 100% एग्जाम में आने वाला है, जो कि जिंक की कमी से होता है। किसी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है, या किसी बैक्टीरिया वायरस फंजाई के कारण नहीं होता है, या जिंक की कमी से होता है। जब जिंक की कमी हो जाती है धान के खेत में, तो वहां पर क्या होता है? खैरा रोग हो जाता है। अगला है बीएलबी, बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट, यह भी 100% आप लोग एग्जाम में आने वाला है, याद रखिएगा। यह जेंथोमोनास ओराइजी नाम के जीवाणु के कारण होता है। किस कारण होता है? जीवाणु के कारण। क्या नाम है? जेंथोमोनास ओराइजी, याद रखिएगा, जेंथोमोनास ओराइजी नाम के जीवाणु के कारण यह रोग होता है। रोग का नाम जेंथोमोनास सॉरी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग का नाम है, और जेंथोमोनास ओराइजी नाम के जीवाणु के कारण यह रोग होता है। अगला है ब्लास्ट ऑफ राइस, तो राइस का ब्लास्ट डिजीज, तो यह पायरिकुलेरिया ओराइजी नाम के कवक के कारण होता है। ठीक है, किसी कारण? पायरिकुलेरिया ओराइजी, पायरिकुलेरिया ओराइजी एक कवक है, उसी के कारण यह रोग होता है। और आगे है टुंगरो ऑफ राइस, राइस का टुंगरो डिजीज, तो ये जो राइस का टुंगरो डिजीज होता है यह दो वायरस के कारण होता है। एक होता है राइस टुंगरो बैसिलिफार्म वायरस, आप लोग वायरस का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, वहां पर देखेंगे कि जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वह 2-3 टाइप का होता है, जैसे स्फेरिकल हो गया, बैसिलिफार्म हो गया, ठीक है, और कर्व हो गया, इस टाइप का होता है ना। तो उसी में से तो राइस का जो टुंगरो वायरस होता है, सॉरी टुंगरो डिजीज होता है, यह दो वायरस के कारण होता है। राइस टुंगरो बैसिलिफार्म वायरस के कारण, जिसे आरटीबीवी बोलते हैं, आरटीबीवी राइस टुंगरो बैसिलिफार्म वायरस, और आरटीएसवी बोलते हैं, राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। ठीक है, तो इन दोनों वायरस के कारण यह रोग होता है। आगे है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज, तो मक्के का डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, मक्के में डाउनी मिल्ड्यू डिजीज जो लग जाता है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी था। तो यह किस कारण लगता है? पेरोनो स्केलेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस, पेरोनो स्केलेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस या सारघी। ठीक है, तो यह 2-3 कवक होते हैं, ये भी देखिए कवक के कारण होता है। ठीक है, देखिए आपका जो ये सब्जेक्ट है ना, इसमें ज्यादातर जो डिजीज वो कवक के कारण ही होते हैं। ठीक है, फंगस के कारण ही ज्यादा रोग होते हैं। ठीक है, तो आप लोग मैं सिर्फ फंगस का जो कंट्रोल मेथड वो बताऊंगा, और कवक के बारे में हो गया, वायरस के बारे में हो गया, ऐसा जब कवक वाला कोई डिजीज आएगा उसमें बता देंगे, और वायरस वाला कोई आएगा उसमें बता देंगे। ठीक है, तो डाउनी मिल्ड्यू जो होता है मक्के का, यह पेरेनो स्केलेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस या सारगी के कारण होता है। ठीक है, जो कि एक कवक है। आगे सारगम स्मट, क्या है? सारगम स्मट, तो सारगम का जो स्मट रोग होता है, ठीक है, ज्वार बोल सकते हैं सारगम को, यह दो होता है। ठीक है, होता है ग्रेन स्मट, एक होता है लूज स्मट। तो इसमें जो ग्रेन स्मट होता है वह स्पैसेलोथिका सारगी के कारण होता है। ठीक है, स्पैलेलोथिका सारगी के कारण होता है, और जो लूज स्मट होता है वह स्पैसेलोथिका क्रुएंटा के कवक के कारण होता है। ठीक है, सारगम स्मट जो होता है ज्वार का, वह दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रेन स्मट, एक होता है लूज स्मट। जो ग्रेन स्मट होता है वह होता है स्पैसेलोथिका सार्गिक कवक के कारण, और जो लूज स्मट होता है वह होता है स्पैसेलोथिका क्रुएंटा के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब बातें हैं। आप लोगों को देखने में लग रहा है बहुत मेहनत लगा इसको लिखने में, आप लोगों को रियलिटी बताऊं तो मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए हैं। ठीक है, क्योंकि मिलाना पड़ता है।
दिमाग की है, कहीं कुछ गलत हो जाएगा तो आप लोग गलत लिख देंगे इसकी वजह से। अगला है अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा। तो बाजरे का जो अर्गट डिजीज होगा किस कारण होता है, तो क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस एक कवक है, उसी कारण बाजरे में अर्गट डिजीज लग जाता है। आ गया टिक्का और लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। तो मूंगफली का टिक्का रोग, ठीक है, मूंगफली का जो टिक्का रोग है वह किसी कारण होता है। तो ये देखिए, जो मूंगफली का टिक्का रोग है ये भी दो प्रकार का होता है, अर्ली लीफ स्पॉट या अगेती टिक्का, और दूसरा है लेट लीफ स्पॉट, ठीक है, पछेती। तो अर्गेती जो होता है वो होता है सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, ठीक है, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। और जो लेट ब्लाइट होता है वो होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम, ठीक है। यह भी कवक है, ये सब भी क्या कवक हैं। तो मूंगफली का देखिए टिक्का और लीफ स्पॉट बात एक ही है, ठीक है। तो जो अर्ली लीफ स्पॉट होता है वो होता है सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, और जो लेट ब्लाइट होता है, सॉरी लेट लीफ स्पॉट होता है वो होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम, ठीक है। आगे है विल्ट डिजीज ऑफ अरहर का विल्ट डिजीज। तो अरहर का जो विल्ट डिजीज होता है वह होता है फ्यूजेरियम उडम के कारण, ठीक है। किसके कारण होता है, फ्यूजेरियम उडम एक होता है, उसके कारण होता है क्या, फ्यूजेरियम उडम। किसका रोग है, अरहर का रोग है, विल्ट डिजीज। अगला है मोजेक ऑफ टोबैको। तो तंबाकू का मोजेक रोग। तो तंबाकू को जो मोजेक रोग है टोबैको मोजेक वायरस के कारण होता है, यह तो आप सभी को पता होगा। तो यह तो जो मैंने अभी तक बताया ना ये सब फील्ड क्रॉप थे। अब देखेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में, बागवानी फसलों के बारे में। जिसमें पहला है विल्ट डिजीज ऑफ गुआवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विल्ट डिजीज आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा, विल्ट डिजीज एग्जाम में आएगा गुआवा का। तो विल्ट डिजीज जो होता है वह किसके कारण होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण। यह क्या है, यह एक कवक। तो ये जो देखिए फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, यह साइडी स्पीसीज का है, ठीक है, साइडी स्पीसीज जो है उसका है। अभी आप लोग देखेंगे पनामा विल्ट डिजीज का, तो उसमें भी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण ही होता है, लेकिन जो इसकी स्पीसीज है, उसकी जो जाति है वह है क्यूबेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा, वहाँ पे आप लोग यदि विल्ट डिजीज पूछ दिया तो वहाँ पे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम लिखने के बाद उसकी जो स्पीसीज है वह लिख दीजिएगा साइडी। नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो अमरूद का विल्ट डिजीज है वह किसका होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जो कि साइडी स्पीसीज से आता है। अगला है एंथ्राकनोज ऑफ गुआवा। तो अमरूद का एंथ्राकनोज रोग, तो यह ग्लोस्पोरियम साइडिक कारण होता है, ठीक है, ग्लोस्पोरियम साइडिक कारण होता है। साइडिक मतलब PSIDIE, ठीक है, स्पेलिंग इसका ये होगा। तो ग्लोस्पोरियम साइडिक कारण एंथ्राकनोज रोग होता है अमरूद का। आगे पनामा विल्ट और फ्यूजेरियम विल्ट। तो केले का यह रोग है, ठीक है, फ्यूजेरियम सॉरी पनामा विल्ट और फ्यूजेरियम विल्ट आप बनाना। तो यह देखिए फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण होता है, ठीक है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कारण। यह देखिए इसकी जो स्पीसीज हुआ है क्यूबेंस। अभी मैंने आप लोगों को विल्ट का बताया था, तो वो अभी इसी कवक के कारण होता था, लेकिन उसकी जो स्पीसीज थी वह था साइडी, लेकिन इसकी स्पीसीज क्यूबेंस है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में, यह भी कवक है, यह भी कवक है, बस इसकी जाति दोनों की अलग हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं स्टेम रॉट और फूट रॉट ऑफ पपाया। तो अमरूद का स्टेम रॉट, सॉरी 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 पपीते का स्टेम रॉट और फूट रॉट, तो मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले तीसरे वीडियो में बताया था। स्टेम रॉट क्या होता है, मतलब तना से सूख जाता है, मतलब गल जाता है, और फूट रॉट मतलब जड़ से सूख जाता है, गिर जाता है पौधा। तो मैंने ऐसा बताया हुआ है आप लोगों को। तो इस यह देखते हैं, तो इसका जो इटियोलॉजी है, इसका जो कैजुअल एजेंट होगा क्या है, पीथियम एफेनिडर्मेटम, ठीक है, पाइथियम या पीथियम एफेनिडर्मेटम, जो कि एक कवक है, उसके कारण यह रोग होता है। आगे लीफ कर्ल डिजीज ऑफ पपाया। तो पपाया का पड़ संकुचन रोग। तो लीफ कर्ल डिजीज ऑफ पपाया, तो यह पपाया का लीफ कर्ल डिजीज जो होता है, यह पपाया लीफ कर्ल वायरस के कारण होता है, ठीक है। देखिए यह जो स्टेम रॉट डिजीज मैंने बताया यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और पनामा विल्ट डिजीज जो है वह भी इंपॉर्टेंट है। और लिप कर्ल डिजीज, लिप कर्ल डिजीज नहीं, लिप कर्ल डिजीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे है लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो। तो टमाटर का लेट ब्लाइट डिजीज, तो यह देखिए फाइटोप्लेरा इनफेस्टेंस के कारण होता है, ठीक है, फाइटोपथेरा इनफेस्टेंस के कारण होता है। और अगला है एलोवेन मोजे का फोकरा और भिंडी का ओकरा, सॉरी मोजैक रोग भिंडी का। तो यह एलोवेन मोजैक वायरस के कारण होता है, ठीक है, एलोवेन मोजैक वायरस है, उसी कारण यह रोग होता है। तो यह जो 17 मैंने आप लोगों को डिजीज बताया ना, अभी मैं और भी बता सकता था, लेकिन ज़्यादा बताने से कोई मतलब नहीं है, उतना ही बता सकता हूँ जितना आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं अगर चाहता तो वीडियो बहुत पहले बना देता, बट आप लोग वीडियो देख नहीं रहते, उसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो अभी भी एक दिन का समय आज है, एक दिन का समय कल भी है, क्योंकि दोपहर तक कल भी टाइम रहेगा। तो आज आप लोग जितना मैंने बताया 17
टाइम है तो 17 पढ़ लीजिए, नहीं तो इसके बाद मैं आप लोगों को 10 का भी मैं इसके बाद वाली वीडियो में एक्सप्लेन करवाऊंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक मैंने जो आप लोगों को बताया 17, एक बार मैं जल्दी जल्दी फिर से बताता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला ब्राउन स्पॉट अपराइज, तो इसका जो इटोलॉजी हुआ है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, खैरा जिंक की कमी से होता है। बैक्टीरियल लिप ब्लाइट जेंथोमोनास ओराइजी कारण होता है, जो कि एक जीवाणु है। राइस का ब्लास्ट डिजीज पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक से होता है। टुंगरो, राइस का टुंगरो वायरस 2 वायरस कारण होता है, राइस टुंगरो बैसिलिफार्म वायरस और राइस टुंगरो स्पेरिकल वायरस। डाउनी मिल्ड्यू, मक्के का डाउनी मिल्ड्यू रोग जो है वह पेरेनो स्क्लेरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस या पेरेनो स्क्लेरोस्पोरा सार्गिक कवक के कारण होता है। सारगम का स्मट रोग 2 प्रकार का होता है ग्रेन स्मट, एक होता है लूज स्मट। तो जो ग्रेन स्मट होता है वह स्पेसेलोथिका सार्गिक कारण होता है, और लूज स्मट स्पेसेलोथिका क्रुएंटा कारण होता है। और बाजरे का अर्गट डिजीज जो है वह क्लेविसेप्स फ्यूजिफार्मिस कवक के कारण होता है। उसका मूंगफली का टिक्का रोग जो है यह भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अर्ली लीफ स्पॉट, एक होता है लेट लीफ स्पॉट। तो अर्ली लीफ स्पॉट जो होता है वह सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला से होता है, और लेट लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम से होता है। इसके बाद अरहर का भी डिजीज हम लोगों ने देखा, तो यह फ्यूजेरियम उडम के कारण होता है। फिर तंबाकू का मोजैक रोग जो है टोबैको मोजैक वायरस के कारण होता है। अमरूद का विल्ट डिजीज जो है वह फ्यूजेरियम आक्सीस्पोरम के कारण होता है, जो कि साइडी स्पीसीज से आता है, साइडी जाति से आता है। और इसका एंथ्राक्नोज रोग ग्लोस्पोरियम साइडी के कारण होता है। अगला है पनामा विल्ट और फ्यूजेरियम विल्ट। तो यह बनाना का एक रोग है, केला का रोग है फ्यूजेरियम विल्ट या पनामा विल्ट, जो कि 100% एग्जाम में आने वाला है, याद रखिएगा। तो यह भी फ्यूजेरियम आक्सीस्पोरम कवक के कारण होता है, लेकिन इसकी स्पीसीज जो है वह क्यूबेंस है, ठीक है। कौन सी स्पीसीज है? क्यूबेंस, तो याद रखिएगा। इसके बाद आगे है स्टेम राट और फूट राट। तो यह भी पपीता का एक रोग है, जो कि पाइथियम एफेनी डर्मिनेटम के कारण होता है, जो कि एक कवक है, ठीक है। क्या नाम है? इटोलॉजी का पीथियम एफेनी डर्मेटम, ठीक है, जो कि एक कवक है। उसका लीफ कर्ल डिजीज, पपाया पपीते का लीफ कर्ल डिजीज, यह भी पपाया लीफ कर्ल वायरस कारण होता है। उसके बाद लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो, तो टमाटर का लेट ब्लाइट डिजीज तो फाइटोपथेरा इनफेस्टेंस के कारण होता है। और एलोवेन मोजेक का फोकरा, तो भिंडी का जो मोजेक रोग है वह एलोवेन मोजेक वायरस के कारण होता है। ये 17 डिजीज थे जो कि मैंने बताया, मुख्य मुख्य कुछ क्रॉप थे उनके, जो कि इन्हीं में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। हो सकता है कि 1 या 2 बाहर से आ सकता है, उसकी भी उम्मीद बहुत ही कम है, ठीक है, इसी के अंदर से आएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को कंट्रोल मेथड बता देता हूँ फंगस का। फंगस का कंट्रोल मेथड, यदि फंगस डिजीज जो है, जो कि कवक के द्वारा होने वाले रोग हैं, इनका नियंत्रण आप लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सीड ट्रीटमेंट के लिए मैंने केमिकल लिया है और कंट्रोल के लिए लिया है ना, इसको आप चाहें तो सीड ट्रीटमेंट वाला कंट्रोल में भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल वाला सीड ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कवकनाशी ही हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ज़्यादा याद हो जाए इसकी वजह से सीड ट्रीटमेंट का अलग कर दिया हूँ और कंट्रोल का अलग कर दिया हूँ, ठीक है। ये जो केमिकल है इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है यही देखता है आपका प्लस पॉइंट। जब कंट्रोल मेथड आप लोग लिखते हैं ना, इसके मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वहाँ पे सिर्फ यही देखता है एग्जामिनर किसने कंट्रोल मेथड में केमिकल कौन सा यूज किया है, जो केमिकल यूज करना है वो किया है कि नहीं किया है। ऐसा तो नहीं कि वायरस में फंगस वाला कर दिया है, फंगस में वायरस वाला का केमिकल का यूज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन कौन सा केमिकल यूज करेंगे। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए कार्बेंडाजिम, थीरम, कैप्टान, प्रोटोकोनाजोल, ठीक है, और मेटालेक्सिल, विटावेक्स, ये विभिन्न प्रकार के जो कवकनाशी हैं इनका यूज करेंगे किसके लिए? तो सीड ट्रीटमेंट के लिए। कार्बेंडाजिम हो गया, थीरम हो गया, कैप्टान हो गया, प्रोटिकोनाजोल हो गया, मेटालेक्सिल हो गया, विटावेक्स हो गया। अब कंट्रोल के लिए किसका यूज करेंगे? प्रोपिकोनाजोल का यूज करेंगे, मैनकोजेब का यूज करेंगे, ट्राईसाइक्लोजोल का यूज करेंगे, ब्लूटॉक्स का यूज करेंगे, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका चाहे तो आप ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग कंट्रोल में यूज कर सकते हैं, सभी में आप लोग इन सभी रसायन का यूज कर सकते हैं, जो कि रसायन मैंने बताया, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए भी तो कवकनाशी का यूज करेंगे भैया, इसलिए। तो उम्मीद करते हैं मैंने जो बताना चाहा आप लोगों को समझ में आ गया, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा जरूर से। इसके बाद 10 डिजिट का एक ही वीडियो आएगा मैराथन क्लास, महामैराथन रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।